हम लोग चौथे अध्याय में हैं और चौथे अध्याय में 42 श्लोक हैं और चौथे अध्याय का विषय है ज्ञान कर्म संन्यास। तीसरे अध्याय का नाम था कर्मयोग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है ना। तो हम लोग ने देखा था पहले श्लोक से लगभग 8वें श्लोक तक देख लिया था, पहले से 8वें श्लोक तक। पहले से 17वें श्लोक तक अवतार से संबंधित बात है, थोड़ी सी हमिंग है, अवतार से संबंधित बात है। 18वें श्लोक से 24वें श्लोक तक जो क्रक्स है इस अध्याय का, ज्ञान से कर्म संन्यास है, जिसपे कि पूरा अध्याय आश्रित है। और फिर 25वें श्लोक से लेके 42वें श्लोक तक इस ज्ञान का साधन और इस ज्ञान का फल, ये बात बोली गई है। हम लोग अवतार के विषय पे थे, तो अवतार इस अध्याय का मेन विषय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चौथा अध्याय अवतार बताने के लिए नहीं है, फिर ये सब प्रासंगिक विषयांतर है, उनको अवतार का तत्व बताना है एक्चुअली। ये भगवान कृष्ण हम लोग की तरह संगत बात नहीं करते, कभी कुछ कभी कुछ। इसीलिए जब उन्होंने अवतार बता दिया, थोड़ा सा इस वाले में देखिए, हाँ हरिओम, हाँ ठीक है, धन्यवाद। जब भगवान ने अभी भी है थोड़ी सी इस वाले में, ये ठीक है, हरिओम, हाँ कुछ बेटर हुआ। आप फाइन ट्यूनिंग करते रहिएगा। तो जो भगवान ने जो बोला, थोड़ा सा है ना, इसको ऐसे कर दे, ऐसे करें, हैं? पास ले जाएं कि दूर ले जाएं? हाँ, दूर ले जाएं कि पास? हम लोग तो लोगों को पास लाते हैं, तो ये ठीक है, दूर। हाँ, ये कह रहे हैं दूर ले जाएं, ये कह रहे हैं पास ले जाएं। हाँ ठीक है। तो जो विषय है, आठवें श्लोक तक का जो विषय है, वो भगवान ने अवतार के बारे में बताया। गीता में अवतार कोई मुख्य विषय नहीं है, हालांकि बड़ा पॉपुलर ये दोनों श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम इत्यादि। अच्छा है, महाभारत में भी ऐसे ही आता था शायद। शुरुआत होती थी इसी से, सबको याद ही है। अच्छे से लोग गाते भी हैं इसको, लेकिन उसके बाद का श्लोक नहीं याद होगा। जो 8वां और 9वां श्लोक है उस पे आते हैं। अगर आपको स्मरण हो तो हमने अवतार के विषय में 3 बात बोली थी। एक है अवतार का कारण, एक है अवतार का स्वरूप, और तीसरा है प्रयोजन। जीव के साथ तीनों चीज़ देखी थी और अवतार के साथ भी तीनों चीज़ देखी थी। जीव का भी जन्म होता है और अवतार के जन्म को प्रकट करते हैं। दोनों शरीर लेते हैं, एक होता है गड्ढे में गिरना, एक होता है गड्ढे में उतरना। तो जो जीव है ये शरीर में गिर जाता है,
और भगवान उतरता है। दोनों में अंतर है। एक का बिना बस अंधा है इसलिए कुआं में गिर पड़ा या गड्ढे में गिर गया, चोट भी लगी काफ़ी। दूसरे को पता था कि गड्ढा है, कैसे उतरना है, उसके पास इसीलिए प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय बोला था। ये अवतार में इसको समझिएगा, भगवान कोई अवतरित होते हैं, कोई गिरते नहीं है, जीव गिरता है। भगवान को कर्म फल नहीं मिलता। ये सब कहानी मत बोलिएगा, क्योंकि भगवान राम ने बाली को मारा था। हाँ, ये सब कहानी सुनते हैं तो हंसी आती है। भगवान राम ने बाली को छिप के मारा था, इसलिए भगवान कृष्ण को भी वो एक शिकारी, क्या नाम था उसका, जरा बहेलिया, उसने भी मार दिया था। इसलिए भगवान राम को उनका कर्म फल मिला। मारेंगे तुमको इसी से, तो बेकार की बात है। सब कर्म फल कर्ता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कर्ता कहाँ है? भगवान। अज्ञानी को कर्म फल मिलेगा, ज्ञानी को कहाँ से कर्म फल मिलेगा? अवतार बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। भागवत में हम लोग इस पे देखेंगे। हम तो आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी जो मेन टॉपिक आना बाकी है अभी। अब देखो भगवान ने क्या चेंज कर दिया। 8वें श्लोक तक अवतार का माहौल बनाया, 9वें और 10वें श्लोक में पूरी तरह बदल दिया। और 9वें और 9वें श्लोक में भगवान ने बोलो भाई अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम। यहाँ तक बोल देते तो हमको भी अच्छा लगता। दिव्य मतलब है कि जन्म तो हुआ लेकिन उसका कोई भौतिक कारण नहीं है। आई एम फ्री टू टेक बर्थ, नॉट टू टेक बर्थ। हम लोग फ्री नहीं है बोले अगला जन्म ना हो। ये आपको कोई होटल का मेनू कार्ड नहीं है कि आपको दिया गया कि पानी पूरी इतने की, कलौंजी इतने की, आलू जीरा इतना का, हाँ पालक पनीर इतने की, ये आपने ऑर्डर कर दिया, ये दे दो। ऐसे नहीं मिलेगा कि आप जब शरीर छोड़ने वाले हों एक मेनू मिला, लंबा शरीर चाहिए, छोटा नाटा, स्त्री पुरुष, जानवर में क्या ऑप्शंस है। हाँ। तो बोले जानवर में तो शेर तो आजकल का नहीं है, चीता जरूर बाहर से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, तो चीता ही बना देना थोड़ा सा। तो ये ऑप्शन नहीं है उसको। ये हमको जो है हमारा जन्म इस बार चेन्नई में हो जाए, या हमारा जन्म इस बार बेंगलोर में हो जाए, या हमारा जन्म हैदराबाद में हो जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए फेंका गया है हमको। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप इस शरीर में हैं तो कुछ फ्रीडम है चलने फिरने की, जैसे छूटा कोई फ्रीडम नहीं, सब फेंक दिया जाएगा हमको, बोले जाओ उस जगह। ये दिव्यता ये है कि ना तो उनका कारण कर्म है और ना उसका फल कोई कर्म फल है, ना किसी कर्म का फल आएगा और ना कोई कर्म वासना से प्रेरित होगा। सगुण साकार समझना मुश्किल है, निर्गुण। गोस्वामी जी ने तो यहां तक बोल दिया, निर्गुण रूप सुलभती। बोलो, सगुण जान नहीं कोई, सगुण को और मुश्किल बना दिया, क्योंकि यही दिव्यता मुश्किल है। तो हमको लगता है भगवान रासलीला कर रहे हैं तो उनके अंदर भी भोक्तृत्व होगा। वो दिव्य है, कर्म दिव्य है, कोई उनका प्रेरित वासना से नहीं है, वो लीला हो गई। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, यहां तक के मतलब वो करता नहीं है, वो करता नहीं है, वो भोगता नहीं है, वो अनंत है, वो पूर्ण है, तभी वासना नहीं होगी। ये अवतार में चौथी बात आ गई। इसको हम बोलते हैं अवतार का तत्व। पहले था कारण स्वरूप और तीसरा प्रयोजन, और ये है तत्व। तो अवतार का जो तत्व है वो 12वें से 25वें श्लोक तक की जो आत्मा के बारे में बताया गया था,
दूसरे अध्याय के, वही है। मिस मत करिएगा प्लीज। बोले तो दूसरे अध्याय छोड़ ही नहीं रहा है, नहीं छोड़ेगा वो, जैसे आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते भी नहीं छोड़ेगा। अब यहां पता है क्या भगवान ने बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्व से जानता है। जानते तो हम जान तो गए, नहीं सुनो पूरी बात सुनो, बीच में मत बोला गुरु, सुनो पूरी बात। एवं यो वेत्ति तत्वतः, हाँ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, उसका जन्म नहीं होता। ये क्या बात है यार। हम आपके शरीर को, आपके कर्म को हमने जाना कि आप दिव्य हैं, आप में कर्ता नहीं है, आप में भोक्ता नहीं है, आप पूर्ण हैं, हाँ आप अनंत हैं, आप देश कालातीत हैं, उससे हमारा जन्म नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कोई मिसप्रिंट है कहीं। आप देख रहे हैं दूसरी लाइन पकड़ में आ रही है। ये तभी संभव है जब उनकी जो चेतन आत्मा है और हमारी वो एक ही हो। ये है भगवत गीता। ये है, नहीं पकड़े। जो भगवान कृष्ण है या भगवान राम की जो आत्मा है, ये तो मानना आसान है, बोले उनकी आत्मा अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वगत है, नित्य है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, विकार नहीं है, वो पूर्ण है, सब जगह है। कौन? उनकी आत्मा। शरीर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोला शारीरिक की इसका एकत्व है, शरीर का नहीं। सुबह वाला प्रवचन याद रखिएगा, हमने शरीरी शब्द बोला था, बोले हमने कहाँ सुना, कब बोला आपने? शरीरी बोला था। शरीरी मतलब जिसका शरीर हो। एक शारीरिक भाष्य है ब्रह्मसूत्र में, उसको जो पहला अध्यास भाष्य उसको शारीरिक भाष्य बोलते हैं भगवान की जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः 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 तत्वतः। बोले तत्व, हम हर चीज तत् करके मालूम पड़ रही है। देखो तत् 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 तत्, इसका जो एसेंस है, जैसे मनुष्यत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, तो तत्व, तो जो तत्व है, तो पकड़ रहे हैं ना, जो तत्व है, जो 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 दिसनेस है, एसेंसनेस है सब में, तो इसको जानेगा वो ही मुक्त हो जाएगा। मतलब हमको जान लेगा एसेंस में। बस यहीं पे भगवान कृष्ण की स्टाइल है ये सब। थोड़ा सा कहाँ क्या एक्चुअली इस बात पे लाने के लिए अवतार बताया उन्होंने। अब समझ में आ रहा है, ये चालाकी किया हमारे साथ। तो देखा आपने, आपको लगेगा कि कहां से कहां ले आए भाई। भगवान की भी तो आत्मा होगी। हाँ तो बोल लीजिए। अब भगवान का शरीर तो पूरा ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड शरीर है, जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा व्याप्त है, तो उनके शरीर में भी उनकी पूरी आत्मा व्याप्त होगी। बोले व्याप्त होगी, वो चेतन होगी, बोले बिल्कुल चेतन होगी। वो नित्य होगी, बोले बिल्कुल नित्य होगी। वो अकर्ता होगी, जो कि दिव्य है, अभोक्ता होगी। अगर उनकी आत्मा और हमारी आत्मा अलग हो गई तो उनकी आत्मा दृश्य हो जाएगी, वो जड़ हो जाएगी, मर जाएंगे भगवान। फिर तो हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, तो ऐसे तो दो चेतन हो जाएगा। तो उनकी आत्मा देश काल में नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में भी हमारी आत्मा हमको दिखती है, मतलब सुषुप्ति में हमारे देश काल नहीं है। अगर सुषुप्ति में देश काल होता तो फिर सुषुप्ति में हमें अहम का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हमारी आत्मा में देश काल नहीं है, उनकी आत्मा में देश काल नहीं, मतलब हमारी और उनकी आत्मा एक ही है। मतलब हम शरीर नहीं है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं।
तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है इसमें। त्यक्त्वा देहम मतलब यहां पे ऐसा फिजिकली नहीं कि देह छोड़कर, देह को में अहम बुद्धि त्याग के, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, ये नीति वाला नहीं करने वाला। हाँ, एक नीति होता ना जो करते हैं योगा वाले, यहां से पानी डालते हैं यहां से निकलता है। हमने भी ट्राई किया, नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बताते हैं कि उससे काफ़ी फायदा होता है। उसका एक नीति के इंस्ट्रूमेंट भी आता है। हाँ, तो हमको भेजा भी किसी ने, अमेरिका से भेजा, समीर ने अमेरिका से भेजा हमको। हाँ, वो नहीं है कि त्यक्त्वा देहम बोले देह को त्याग के फिर से नीति नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है। ये न एति शब्द है। एति मतलब आना, सेकंड कॉन्जुगेशन की धातु है, इंग धातु है। स्पष्ट हो गया नहीं वाला? कुछ कुछ तो हुआ होगा। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ, और योम यो वेत्ति, जाना है उसने। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ भगवान है? बोले हैं। उनका शरीर है, ये पेपर वेट में भी है? बोले हैं। इस माइक में भी हैं? ये छाते में भी है? बोले छाता नहीं भाई, तो इसमें भी है। सब जगह ईश्वर है, आप मानते हैं? इसमें भी है। हाँ, उनकी आत्मा है? बोले हैं उनकी आत्मा। उनकी आत्मा चेतन होगी? बोले बिल्कुल होगी। उनकी आत्मा अगर यहाँ पे चेतन है और हमारी आत्मा यहाँ है, क्या हमारी आत्मा चेतन, उनकी दो चेतन हो जाएगा क्या? मतलब अगर उनकी आत्मा यहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, हर जगह उनकी आत्मा है, तो उनकी आत्मा तो हमारी आत्मा में भी होनी चाहिए। बोले एक मिनट धीरे धीरे बोलिए। नहीं, अभी आने वाला उनकी आत्मा सब जगह। बोले है, तो उनकी आत्मा तो हमारी आत्मा में भी व्याप्त होनी चाहिए। बोले हाँ, अगर उनकी आत्मा हमारी आत्मा में व्याप्त है तो तब तो हमारी आत्मा भी उनकी एक ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो जाएगी दो आत्मा। तो मतलब हमारी उनकी आत्मा एक ही है, तो हम शरीर में नहीं हो के शरीर हमारे में है, तो आत्मा की दृष्टि से तो अपन एक ही है। शरीर की दृष्टि से भले अलग अलग हो। अपन जो है नहीं, बंबई वालों की भाषा है, बंबई इंदौर में काफी चलता है। यूपी में बोल दो तो बोले क्या बोलते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद करते अपन वहाँ लोग। हमको भी नहीं पसंद है, वो तो हमने आपके लिए बोला। तो दिल्ली की भाषा बोल लोग बोलते हैं, बोले मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, तू आएगा? तू आएगा तो चल, अगर तेरे को नहीं आना तो मत चल। तो ये सब वहाँ नहीं बोला जाता। बोले तुम आओगे, अगर तुमको आना हो तो चलो, ऐसे बोलते वहाँ। आप पकड़िएगा इस श्लोक की मर्म को, आप पकड़ लीजिएगा बस। हमारे अत्य रिक्वेस्ट है आपसे। कितना बढ़िया बात बोला, कितनी बड़ी बात भगवान ने बोल दिया है। आप गीता की ब्यूटी देखो आप। He is coming to the same point again and again. और 10वां श्लोक भगवान ने बोला, अर्जुन ने कहा भाई तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः
अर्जुन को लगा कि हम पहले ही ये सब जानने वाले कि कोई पहले भी जाना है। ऐसा तो नहीं कि पहली बार हम ही को ज्ञान, भगवान ने कहा तुमको बताया कि पहले भी सब ज्ञान मिला है। तो बहवो ज्ञान तपसा पूता, पूता मतलब प्यूरिफाइड, हाँ शुद्ध हो गए, पूत सपूत नहीं है। बोले बहवो ज्ञान सपूता, बहुत से सपूत ऐसे हैं जिनको ये ज्ञान हुआ है, सपूत नहीं है ये पूता मतलब प्यूरिफाइड। कुछ का कुछ समझ जाते हैं लोग, इतने संस्कार हैं हमारे ना जनरली। जो पूत शब्द हम सपूत से ही ले लेते हैं, ये हमारे सुपुत्र हैं, उसी का अपभ्रंश हो गया, सपूत है ये। अब भगवान ने यहाँ एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम दिया है आपको। अब देखो ऊंचाई से फिर आ गए हमारे लेवल पे। अब देखना भगवान को, उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है मनमया। बोले नहीं पहला दूसरा नहीं, हम उसको ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं। मनमया स्पिरिचुअल प्रोग्राम नंबर 1 क्या? बी ऑब्सेस्ड विद गॉड, बी ऑब्सेस्ड विद गॉड। भगवान को लेके आग्रही हो, साधना को लेके आग्रही हो। हमें इतना जप करना ही है 24 घंटे में। जिस दिन मरेंगे यमराज से बोल देंगे जप कर लें फिर आओ, नहीं तो खड़े रहो दूसरे को ले लो। तो पहली बात है कि मनमया नहीं, बहुत जल्दी तो क्या करें भाई, हमको वेट करो, हम जब तक कर लें। मनमया समझते हैं ना? हाँ, आप गए एयरपोर्ट पे और आपको लगा कि फ्लाइट लेट है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो बोले 9 बजे फ्लाइट थी, तो पूछा आप गए काउंटर पे, तो पूछा कितने बजे? बोले सॉरी अभी पता नहीं है, आपको बताएंगे। बोले लेकिन बोले बताएंगे। अब आप बैठ गए, चारों तरफ देख रहे हैं वहाँ। फिर आप गए 15 मिनट बाद, बोले सुनिए पता चला? जब तक फ्लाइट का टाइमिंग नहीं मिलता और आप फ्लाइट में बैठ नहीं जाते, आप फ्लाइट में हैं, ऑब्सेशन है कितनी बजे मिलेगी। अरे भाई बताएंगे आपको ना, लेकिन 10 बज गया है, कब मिलेगी? अभी आ रही फ्लाइट। क्या करते हैं आप लोग, समझते नहीं, हम लोग को परेशान करते हैं। भाई अब हमसे क्यों बोल रहे हैं, आप उनसे बोलिए ना, अथॉरिटी से बोलिए, आप शिकायत करिए। हम तो एक सिंपल यहाँ पे असिस्टेंट हैं, हम तो वर्कर हैं, हमारे हाथ पे तो है नहीं भाई साहब ये सब। फिर पहुँचे, 10:30 बज गया, सॉरी 11 बज गया, आप टिकट वापस कर दीजिए। नहीं लेकिन सामान चला गया है। अब वापस ले आइए। नहीं वापस नहीं हो सकता, वो वेट करिए। अरे तो जब फ्लाइट है ही नहीं तो कहाँ चढ़ा है सामान? अभी तो आप बोल रहे हैं कि फ्लाइट नहीं आई है, तो सामान चढ़ा कहाँ पे? बोले हम बताएंगे आपको। अरे वो चल दिया वहां से। फिर थोड़ी देर बाद भाई साहब हेलो 11:30 बज गया, ये क्या बात हुई? अब देखो सबका बदल जाता है, टोन वगैरह सब बदल जाता है। ये क्या बात हुई? हम लोग पागल हैं क्या? दिमाग खराब करके रखा है आपने। आपने बोला था कितने बजे की फ्लाइट है, बताते भी नहीं कब है। ये कोई तरीका हुआ क्या? इससे अच्छा तो पहले तो जब गवर्नमेंट के पास थी तो। ये कोई तरीका है आपका? दो पैसेंजर आपस, बोले ये बताइए ऐसा होता है? ऐसा होता है? बोले बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आगे से कभी लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। उन्होंने नहीं दिया, हमने कहा मना किया था, हमें था नहीं, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, इनको देना चाहिए था।
तो दूसरे बोले अरे भाई होगा, आप समझिए ना, ये होता रहता है यहाँ पे, तो इंडिया है ना ये। जब तक आपको पता नहीं चलता, आपके दिमाग में न खाना आता है न पीना आता है, एक तो सामान ले गए, और जो दिन उस समय यही प्रश्न रहता है कि कब 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 कब। उसी तरह से आप समझ गए, जिसके मन में एक ही प्रश्न हो, हमें ये ज्ञान कब अच्छे से हो जाएगा, हमारी ज्ञान निष्ठा कब बन जाएगी, कब हमारा काम क्रोध खत्म हो जाएगा, कब हमारा रोज का ऐसा रोना धोना ये कब शांत होगा, हम क्यों एंग्शियस हो जाते हैं, कब हमको ये बात पक्की तरह पता चल जाएगी, कब हम हिलेंगे नहीं। तो स्थित प्रज्ञ की बात भगवान ने बोली थी दूसरे अध्याय में, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयक्रोधा स्थित धीर मुनि। वो हमारे लिए कब होगा, वो कब होगा। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये हमारे लिए कब होगा। दिन रात जैसे एक ही इशू इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रायोरिटी है, बहुत सी प्रायोरिटी है, वन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू अबाइड इन सेल्फ, भगवान के स्मरण में या आत्म की निष्ठा में। बार बार मन में एक ही प्रश्न, एक ही जगह मन जाए, और वही सबसे बड़ा इशू रहे। आप समझ रहे हैं ना, इशू वही है। अब उस समय फ्लाइट के टाइम कोई फोन किया आपको, किसी ने, पड़ोसी ने, हाँ मिश्रा जी ने फोन किया, अरे हेलो कैसे हैं, अरे भाई सुनिए, हाँ अमित जी हम एयरपोर्ट में जरा सा फंसे हुए हैं। अच्छा हाँ, हमें लगा कल आप हमारे यहाँ आएंगे, बर्थडे, हम बाद में बात करेंगे आपसे, हाँ ठीक है नमस्ते। वाइफ फोन करे, हेलो हाँ, अरे भाई तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो, हम बताएंगे तुमको। वो आप समझ रहे होंगे, मनमया। अगली बात, स्पिरिचुअल प्रोग्राम नंबर 2, माम उपाश्रिता। बोले भगवान हमें तो कुछ और छोर दिख नहीं रहा है, हमारा साधना कैसे होगी, इतना ज़्यादा ज्ञान है, उम्र भी बढ़ती चली जा रही है, रोज एक दिन बढ़ रहा है। बोले अर्जुन हमारे आश्रय में तुम रहो, हम तुम्हारे योग और क्षेम को देखेंगे, हमारे पास आओ, तुम चिंता मत करो, तुम मनमया हो, उसके बाद माम उपाश्रिता हो जाओ, हमारी कृपा और तुम्हारा पुरुषार्थ दोनों लगाओ, हम भी तुम अपनी तरफ से जितना बल हो सकता है लगाओ, तो हम सारी कृपा तुमको दे देंगे। तुम अपना बल तो लगाते हो ना, कृपा कृपा करते रहते हो, अपना बल भी लगाओ। अपना बल लगाना मनमया है, और भगवान की कृपा प्राप्त करना फिर माम उपाश्रिता है। ठीक है ना, वो आएंगे, आप उनके आश्रम में ही आपको मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। 2 हो गया। तीसरी बात, हाँ बोलिए, तीसरी बात, वीतराग भय क्रोधा। बोले आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, हाँ अच्छा क्यों, इसको समझाने के लिए। ओके ओके, अब हम साधना क्या करते रहें, किसी के साथ ऐसा न जुड़ जाएं कि जब न चाहे तब भी सोचना पड़े। कैसे पता कि किसी के साथ हम जुड़ गए हैं, जब किसी के साथ हमें बहुत कहीं एंग्शियस हो जाएं, किसी टॉपिक को लेके, किसी टॉपिक के लेके टेंशन में हो जाएं,
परेशान हो जाएं, इरिटेशन ज़्यादा हो, गुस्सा ज़्यादा हो, या किसी टॉपिक पे अनफॉर्चुनेट फील करें, हमारा भाग्य खराब है, तो आपको वहीं पे अटैचमेंट है। बोले क्या क्या बोला आपने? इरिटेशन हो, एंगर हो, बहुत ज़्यादा खुश हो गए एकाएक, या खींच रहे हो, हमें ये हो ही जाए, कैसे भी हो जाए, प्लीज 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 भगवान कर दो कर दो कर दो, अगर हम हो गया तो हम जाएंगे तुम्हारे यहाँ, हम भगवान तुमको बहुत ढेर सारे नारियल चढ़ाएंगे, भगवान हम प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे यार कैसे भी कर दो प्लीज। इसी का नाम आसक्ति होती है। मतलब आपके लिए बाहर की कोई छोटी मोटी घटना, कोई छोटी मोटी चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके लिए ईश्वर और आत्मा सेकेंडरी है। इसी को राग बोलते हैं। और नहीं होगा तो भय हो जाएगा। भय इज अ सिम्टम कि आप कहीं ना किसी बात को लेके आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर बहुत अट्रैक्शन है किसी चीज को लेके, और ट्रू ऑब्सेस्ड। एक ही अट्रैक्शन अच्छा है, या तो भगवान से रखो या तो आत्मा से रखो। बोले सत्संग से, वो तो है ही, सत्संग पूजा जब वो सब करने वाली। बोले हो ही नहीं रहा है, अब क्रोध आएगा। क्रोध तो एक तरह का दर्द है। ये भगवान ने दर्द नाम की चीज बहुत अच्छी दिया है। शरीर में दर्द होता है, इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए दर्द होना जरूरी है। अगर दर्द ना हो तो यही तो कैंसर में प्रॉब्लम होती है, दर्द ही नहीं होता। कैंसर की समस्या यही है, ये दर्द हुआ नहीं है आपको। बाद में बुखार उखार आया, आप गए डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने कहा भाई आप जाके करवाइए सीटी स्कैन और एमआरआई ये सब। तो आप अपना गए, उन्हें उसके स्कैन कर दिया। बोले ओ माय गॉड, आप तो जाइए उसको दिखाइए, ऑन्कोलॉजी। बोले कैसा है, क्या है? अच्छा ही लग रहा है। बताया नहीं उन्होंने, नॉट समथिंग गुड। डॉक्टर सब क्या हो गया? नहीं आप उन्हीं को दिखाइए जाके। अब उनको दिखाया ऑन्कोलॉजिस्ट को, उस तुरंत देख लिया। बोले हमको तो पता ही नहीं चला, ये तो 3rd स्टेज है, 4th स्टेज आने वाली है, पता ही नहीं चला। क्यों? दर्द नहीं हुआ ना। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है, आप भागिए डेंटिस्ट के पास। ये क्रोध तो दर्द है आपका कि आपके अंदर कोई और डीपर बीमारी है, और उस डीपर बीमारी का नाम है अपेक्षा या कामना। और कामना से डीपर बीमारी है अहम में आपके बहुत खालीपन है। आपके अंदर बहुत हीन भावना है किसी चीज के न होने पे। नहीं है, नहीं है, नहीं, कैसे छोड़ दें उसको? वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। हाँ, बहवो, ये तीन पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, अगर आपका मन शांत हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया वीत राग भय क्रोधा से, मनमया से वरण हो गया, माम उपाश्रिता से भक्ति हो गई, वीत राग भय क्रोधा से अंतःकरण शुद्धि हो गई, और फिर ज्ञान पूता, मतलब अब ये गुरु मिल गए, श्रवण मनन ध्यान हुआ। ये प्रोग्राम 4 पॉइंट प्रोग्राम है। और फिर आपको ज्ञान हुआ, मद भावम आश्रिता इज इक्वल टू यह वेत्ति ऑफ 9 श्लोक। 9 श्लोक में जो यह वेत्ति आया है, हाँ, ये मद भाव जिसको बोला है वही माम उपैति है। ये है 9वां और 10वां श्लोक। मिल गया? ठीक है ना? चले आगे। बोले इस रफ्तार से कैसे करिएगा? नहीं, आप क्यों चिंता करते हैं, हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम कई लोगों ने सुना तो कई लोगों ने कहा जब से हमने ये प्रोग्राम सुना है हमको बड़ी चिंता हो रही है। हमने कहा क्या चिंता हो रही है? बोले कि आप 18 दिन में 18 अध्याय कैसे पूरा करें? कम से कम हमसे 10-15 लोगों ने इस बात बोली। तो अब अगला श्लोक पे आते हैं। ऐसे हम एक श्लोक नहीं देखेंगे वैसे, लेकिन हम जस्ट देख रहे हैं। तो अगला जो श्लोक है,
अगला श्लोक है ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या। इसको तो आप टिक कर लीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो श्लोक है, अब इस लिंक कैसे है दो श्लोक के बीच में? गीता में आपको दो श्लोक के बीच में लिंक क्या है, दो चैप्टर के बीच में लिंक क्या है, सारे चैप्टर कैसे लिंक्ड हैं, सब पता होना चाहिए, नहीं तो कंप्लीट स्टडी नहीं होंगे। यही प्रयोजन है एक सारे अध्याय के एक साथ अध्ययन करने का। ये सारे चैप्टर कैसे एक दूसरे से जुड़े, क्या जरूरत है चौथे अध्याय की, क्या जरूरत है तीसरे अध्याय की। हमने बोला सुबह बताया था चौथा अध्याय क्यों है, और पांचवा अध्याय के दोनों का सेट है, चौथा पांचवें का सेट है एक। अच्छा जी, तो प्रश्न ये हुआ कि जब आप इतने ज्यादा अवेलेबल हैं तो क्यों नहीं लोग मनमया हो जाते, क्यों नहीं लोग मदउपासिता हो जाते, क्यों नहीं लोग प्रयास करते, क्यों लोग बाहर भागते रहते हैं? आप भगवान क्यों नहीं सबको मोक्ष दे देते? आप मोक्ष दे दीजिए, आप मोक्ष दे सकते हैं तो दे दीजिए सबको मोक्ष, कि आओ भैया मुक्ति ले लो, चलो जाओ मुक्ति ले लो, जो घर में मम्मी को भी दे देना जाओ। तो ऐसे सबको मुक्ति दे दो आप। भगवान ने कहा ओहो हम क्या करें भाई, जो व्यक्ति हमसे जो मांगते हैं हम उसको दे देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से किसी ने जाके पूछा आप कमरा ठंडा क्यों करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी ने कहा भाई हम नहीं करती कमरा ठंडा, जैसा गैजेट रहता है वैसे ही हम कर देते हैं, वैसे ही हमारा रूप हो जाता है। अगर तुम हीटर का गैजेट लगाओगे तो हम हीट कर देंगे, कूलर का लगाओगे तो कूल कर देंगे, एसी का लगाओगे तो हम ठंडा कर देंगे, टीवी का लगाओगे तो हम पिक्चर दिखा देंगे, माइक्रोवेव का लगाओगे तो हम गर्म कर देंगे, माइक का लगाओगे तो हम आवाज कर, हम नहीं अलग से कुछ करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। ये सब श्लोक में समय बहुत लगता है, लेकिन हम संक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, जो भी चीज हमारे पास होती है वो आपके पास आई है। आप कोई शरीर लिया नहीं है, ये लिया नहीं है कि आप बाजार में गए सुपरमार्केट में बोले लंबा वाला निकाल देना बाएं से दूसरा, नाक थोड़ी अच्छी रही उठी हुई, दांत ठीक ठाक देना, ब्रेस न लगाना पड़े। ये नहीं मिला। ये डॉक्टर है भाई, ब्रेस वाली डॉक्टर है। हाँ, ऑर्थो डेंटिस्ट है, इसलिए बता रहे हैं। भाई आपको शरीर मिला, ठीक है ना, माता पिता मिले, आपको आपका शहर मिला जहां भी पैदा हुए, आपको स्कूल मिला जहां एडमिशन करवाया गया, दोस्त मिले, पत्नी मिली, नहीं बोले हमने चूज किया। अरे तुम बेकार की बात कर, चूज क्या किया तुमने? एक जगह देखा होगा तब तो चूज किया होगा तुमने। एक ही जगह कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट होगा, कई ऐसे शादी में, ब्याह में, पार्टी में, पड़ोस अड़ोस में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं साथ हो गए तभी तो मिला। साथ होना पड़ेगा ना, जिसके लिए आप पछता रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि जो चीज हमको मिली है, अगर मिली है तो कोई देने वाला होगा। अगर आपके घर के अखबार रोज पड़ा रहता है तो मतलब कोई आपको अखबार देता है। भाई यहाँ तो अखबार वाले बड़ी बढ़िया है, ऐसे पैक करके ऐसे फेंकते हैं वो सीधे फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। ऐसे लोगों को ओलंपिक में भाग लेना चाहिए। सर्टिफिकेट पता नहीं अब आता है कि नहीं, अखबार आता है। तो
आप हमको बताओ, चीज मिली। हम आपको मिले, आप हमको मिले। ये हमारे तो नहीं हाथ में था कि आप यहां बैठे, और आपके भी हाथ में नहीं कि हम यहां आ ही जाए। वो तो कुछ ऐसा संजोग हुआ कि हम आ गए और आप भी आ गए। ये जो देने वाला है, बोले इसने दिया क्यों? उसने आपका मन देखा, आपका तीव्र संकल्प देखा, आपके कर्म देखे, आपका भाव देखा, और उस हिसाब से उसने पैकेज करके एक परिस्थिति आसपास आपके दे दिया। जो आपने ऑर्डर, बोले हमने लेकिन दुख नहीं ऑर्डर किया था, नहीं, कुछ गड़बड़ कर्म करके वो हमने बाय मिस्टेक उसको ऑर्डर कर दिया था। बाय मिस्टेक ऑर्डर कर दिया, बाय डिफॉल्ट वही ऑर्डर हो गया था। डिफॉल्ट हमने बीमारी ऑर्डर कर दी थी, डिफॉल्ट हमने ऐसी पत्नी ऑर्डर कर दी थी, डिफॉल्ट हमने गरीबी ऑर्डर कर दी। तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा ऑर्डर देता है वैसा भजामी हम, वैसा हम उसको दे देते हैं। अगर तुम मांगते हमसे तो हम तुमको गुरु भी दे देते, तुमको मोक्ष भी दे देते, तुमको जब भी बता देते। हम यशोदा जी के पास कृष्ण जी आए, कौशल्या जी के पास राम जी आए, दोनों के ऑर्डर अलग अलग थे। एक को वैसा भगवान चाहिए था, एक को वैसा भगवान चाहिए था। अब आप दुर्गा जी के भक्त हैं मान लीजिए, हाँ, और आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और आपने बोला कि देवी जी कभी दर्शन दे देना, तो आपको वही ईश्वर देवी जी के रूप में दर्शन देंगे ना, वो कृष्ण जी के रूप में नहीं आएंगे। हैं कृष्ण और देवी एक ही। ऐसा नहीं कि देवी बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं है। तो क्या कृष्ण कम पावरफुल है? ये तो तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है। दूसरे के भगवान पावरफुल लगते हैं, अपने इष्टों को पावरफुल ही नहीं लगते। कभी हनुमान जी पावरफुल लगते हैं, कभी देवी जी पावरफुल लगती हैं। अभी देवी जी करो फिर शिव जी पावरफुल लगेंगे। तुम्हारे पास श्रद्धा की तो कमी है। तुमको लगता है कि ओम नमः शिवाय है तो ज़्यादा लंबा नहीं है, उसमें ओम एम रीम क्लीम चामुंडा बिच्चे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ओम एम रीम क्लीम अच्छा है, हो इसको जादू से लग रहा है। उसमें सिंपल सा बोले ओम नमः शिवाय, बहुत सिंपल है यार। तुम्हारी श्रद्धा तो है नहीं भोचू। तो अगर श्रद्धा होती तो ये प्रश्न नहीं आता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम अहम भजामि। यहाँ अहम ईश्वर वाला अहम है। हमने 3 अहम बताया था, एक शुद्ध चैतन्य वाला, एक ईश्वर वाला, एक सगुण साकार वाला, जो भाई है, बहन है, माता है, पिता है। भूलिएगा मत प्लीज प्लीज प्लीज। हमने बताया था ना एक बार, एक कृष्ण भक्त राम भक्त रहते थे, आग लग गई थी तो कृष्ण जी वाले भक्त बोले बंसी बधरा कन्हैया जल्दी आओ, और वो राम जी वाले बोले राजा राम जल्दी आओ। तो कृष्ण जी तो तुरंत आ गए, जो बंसी वाले थे, बुझा दी आग। राम जी वाले आए नहीं। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आए और पूरा रथ वथ पे आ रहे हैं, आप पूरा परफ फिर नहीं लिया है। तो बोले आप आए, देखिए इसके जो कृष्ण जी तुरंत आ गए थे। बोले तुमने राजा राम बोल दिया था। तो राजा तो भाई अपने हिसाब किताब से आएगा। अभी कृष्ण तो जंगल वाले हैं तो तुरंत आ गए। अब आप लड्डू गोपाल भी लिए हैं, उनसे मांगते भी हैं, गलत बात है। अब आपने लड्डू गोपाल की अगर आपकी पूजा है तब तो आप कैसे बच्चे से मांग सकते हैं? फिर आप उनको आशीर्वाद दीजिए।
वो तभी उस भाव में आएंगे ना, भाव है उनका। तो जो क्या नाम है उनका, वल्लभाचार्य जी वाले, पुष्टि मार्ग वाले हैं, वो दिन भर भगवान के सामने एक खाने के लिए रखते हैं उनके। क्यों? छोटे भगवान बहुत भूख लगती है, इसलिए उनका नियम है कि उनके सामने एक प्लेट जरूर रखी रहेगी छोटी सी। पुष्टि मार्ग वाले हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथा भजाम में हम, भजामी हम मतलब ददामी हम उसके सामने वही रूप होके आते हैं, हम वही बन के आते हैं। आई होप कुछ ठीक हुआ ये लाइन। और फिर भगवान बोलते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार सर्वशा, सब लोग हम ही को चाहते हैं। क्यों? हमने बोला था आपको हर समय सुख चाहिए, हर जगह सुख चाहिए, हर व्यक्ति से सुख चाहिए, अंतरंग का सुख चाहिए और बिना काम किए सुख चाहिए। सुख में 5 कंडीशन है, मतलब जो सब जगह हो, सब में हो, सब समय हो। तीसरा क्या था? चौथा अंतरंग, मतलब हमारे सबसे करीब हो, मतलब हमारी आत्मा हो। और चौथा 5वां बिना काम के, मतलब बना हुआ ना हो। नहीं बनी हुई तो केवल आत्मा ही है। तुम ऐसे बोले तुम आत्मा को चाहते हो तो सबका इष्ट केवल आत्मा ही है, सबका इष्ट भगवान ही है। लेकिन तुम ढूंढ कहीं और रहे हो, वो है अंदर और तुम ढूंढ कहीं और रहे हो। हमारे कोई आया हमसे मिलने, वो ढूंढ रहा है देवकी में और अंजनी ब्लॉक में। बोले स्वामी जी को हमने पूरे अंजनी ब्लॉक में देख लिया, नहीं है। अच्छा, कौशल्या ब्लॉक में देख लिया, वहाँ नहीं मिले। देवकी ब्लॉक भी तो है ना, देवकी ब्लॉक में देखा, वहाँ नहीं है। सुमित्रा ब्लॉक भी है शायद, सुमित्रा ब्लॉक में देखा, वहाँ नहीं मिले हमको। अच्छा, हाँ कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। अरे लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले हम थक गए ढूंढते ढूंढते, हम परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते उनको। हमको क्या पता था कि नहीं मिलेंगे? अरे भाई लेकिन वहां नहीं है, जहां है वहां देखो ना। भाई जहां नहीं है वहां क्यों देख रहे? आप ब्रह्म सदन में आओ। उसी प्रकार से हम किसी व्यक्ति से सुख चाहते हैं, परिस्थिति से सुख चाहते हैं, खाने से चाहते हैं, ममता से चाहते हैं, अहंकार से चाहते हैं, और वो सुख है अनंत। अनंत सुख जो है छोटे। स्वामी खंडनी जी बोलते थे, तुम कटोरी में थाली रखना चाहते हो, कटोरी में थाली कैसे फिट होगी? अनंत सुख छोटे में कहां से आएगा? तुम्हारी इच्छा सच की कुछ और है, झूठ की कुछ और है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब अगला श्लोक है, कहिए तो उसको छोड़ दें, कहिए तो उसको ले लें। बाद में हमसे झगड़ा मत करिएगा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। नहीं, उसके पहले भी एक श्लोक है, कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बोले भाई देखो, लोग इसलिए भी हमारे पास नहीं आते। देखो भगवान कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि लोग जो यहाँ काम करते हैं उससे उनको फल जल्दी मिल जाता है। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम, हमने बड़ी मेहनत करी पैसे के लिए, पैसा आ गया तो हमको लगा देखो विषय आ जाते हैं। एक घर हमने बनाया समझिए, अच्छा हाँ ये क्या है, आइए आइए अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। ये कैक्टस न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का है। ये जो ये टाइल्स है ना, हाँ ये टाइल्स इटली की है, इटली की टाइल्स, बहुत अच्छी टाइल्स है। देखिए, अच्छा हाँ ये देखिए, बड़ा आपने पैसा लगाया। लगाया तो ये लगाया। ये जो वॉश बेसिन है आप देख रहे हैं, इसकी जो ये इसकी जो मेटल है, हाँ हाँ, आप बताइए कहाँ की है?
नहीं भाई हमको तो कुछ नहीं पता ये सब। ब्राज़ील की। ओह, आपने ब्राज़ील से मंगवाया उसको? हाँ, देखिए शाइन इसकी, देखिए, हाँ बात तो सही है। बहुत पैसा लगा, जिंदगी भर की कमाई लगाई आपने। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा ना? हाँ, थैंक यू। आइए आपको डाइनिंग टेबल ले जाते हैं, आइए वहाँ ले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने सोचा था 15 साल पहले, वो काम हो गया, अब इससे और हिम्मत बढ़ गई। एक सुख मिल गया, जो सुख को आप चाह रहे थे उसका कुछ अंश मिला, तो उसके बाद हिम्मत और बढ़ गई कि हम कुछ करके और सुख निकाल सकते हैं। बेटा चाह रहे तो बेटा मिल गया, पोता चाह रहे तो पोता मिल गया, अब खुश। पोती चाह रहे तो पोती मिल गई। भाई हम शादी किसी से करना चाह रहे थे, ट्विंकल से, तो अब तो हमको क्या पता कि इतनी जल्दी मान जाएंगे सब। अब हमने तो बहुत प्रपोज तो नहीं कर पाए थे, लेकिन ऐसा लगा कि वी कैन गो अहेड। तो हाँ, तो हमने तो बस थोड़ा सा हिंट दिया, तो उसी ने हमको प्रपोज कर दिया। तो हमको लगा कि ये प्रपोज कर रही है, पता नहीं इसके माता पिता माने कि न माने, लेकिन वो तो खुद ही बता रही है कि हमारे पापा तो बहुत ही पहले से ही तैयार हैं। अब हिम्मत बढ़ गई है, अब लगा कि जहाँ सुख होता है वहाँ होता ही है, मिलता है। अब जो वहाँ दृष्टा, सत्संग, ब्रह्म, आत्मा, ये सब गया। आप पकड़ रहे ना? ये थोड़ा सा डिस्पिरेशन का श्लोक है कि कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ह्य देवता। अब उसको नहीं पता है कि चूंकि वो अनंत नहीं है, इसलिए उसमें दुखी भरा हुआ है। इट इज अ शुगर कोटेड पॉइजन। अभी आपको पता लगेगा, जरा देख लेना, थोड़ा सा देख लो, 10-20 साल थोड़ा देख लो, हाँ, फिर पता लगेगा कितनी जिम्मेदारी होता है, कितना दुख होता है, कितना झगड़ा होता है, कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना सत्संग छूटता है। हाँ, किस बात पता नहीं, कैसे बहू आए, कैसी दामाद आए, कैसे ससुर आए, कैसे सब के सब संबंध कहाँ अच्छे होते हैं। मतलब ये जो एक ग्रुप है हमारा, हस्बैंड वाइफ बच्चे, यही नहीं सब अच्छा होता है। पहली बात जैसा हम चाहते हैं एग्जैक्टली, क्लोजेस्ट जहां से सबसे अधिक सुख और दुख मिल जाता है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है। तुमको अधिक से अधिक सुख और दुख हम इसी एरिया से दिलवा देंगे, डोंट वरी। वो सब कहाँ किसी को चाहिए, उसको कहाँ दिख रहा है। बोले कि इन लोग सत्संग स्वामी कुछ काम तो है नहीं, बस एक कैंप हो गया, इसके बाद कहीं और कुछ बोल देंगे। हम कहाँ जाएंगे भाई? इस साल का 3रा कैंप है हमारा। हाँ, अभी 2-3 और हैं, जहाँ यहाँ फ्लायर रखा, वहाँ फ्लायर रखा। अरे अब हम ले लेते हैं, देखते हैं, ऐसा नहीं मन नहीं करता, मन करता, लेकिन भाई और भी तो काम है हमारे पास। पैसा लगता है, ट्रैवलिंग में पैसा लगता है, ऑफिस में है, घर वालों को समझाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं भाई पत्नी को समझा देंगे, आसपास भी तो हैं लोग, भाई हैं, भतीजे हैं, मामा हैं, चाचा हैं, सास हैं, ससुर हैं, उनको कुछ तो कुछ क्या बोलेंगे उनको हम। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ह्य देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ठीक है ना ये श्लोक? कुछ तो ठीक हो गया। अगला जो श्लोक है, कहिए तो इसको छोड़ दें। याद रखिएगा, ये कंट्रोवर्शियल श्लोक नहीं है। ये हम लोग कंट्रोवर्सी बना लेते हैं। भगवान क्यों कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो कि गलत सलत रहेगी। अब इसी का सीक्वल है ये, अलग से वो नहीं है कि देखो लोग वर्ण व्यवस्था में रह के उनके कर्तव्य से उनको ये मिलता है, और भगवान धीरे से इसी श्लोक से कट लगाने वाले हैं। ज्ञान कर्म संन्यास। क्या बोला भगवान ने? इसको छोड़ ही देते हैं, बाद में आप लोग बोलिएगा ऐसा क्यों ऐसा क्यों। बोला उन्होंने
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्यम। इसमें डरबन में 7-8 दिन इसी पे प्रवचन हुआ था, 7 दिन। अब यहाँ कैसे पूरा करें, क्योंकि जितने इसके एस्पेक्ट उसको देखा जाएगा। चलिए हम आपको संक्षेप में करते हैं, जिससे कि आपको ये लगे कि हमने इसको टच भी नहीं किया। अब हमने सुना होगा ये जो जाति है ये लोगों ने बनाई है। भगवान यहाँ तो साफ साफ बोलते हैं कि चारों वर्ण हम ही ने बनाया है। लो अब हम क्या करें, अब क्या करें, ये तो डिलीट कर देना चाहिए श्लोक को। नहीं, बोले उन्हें बनाया है। कास्टिज्म नहीं बनाया है, जातिवाद नहीं बनाया है। जाति वर्ण बोला है, वर्ण, वर्ण्यते अनेनिति वर्णा, जिससे वर्णन होता है किसी का उसको बोलते हैं वर्ण। थोड़ा सा हम संक्षेपीकृत करके आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और इम्पॉर्टेंट जो श्लोक आने वाले आगे हैं। देखो, एक होती है गुण जात, एक होती है गुण धर्म, एक होती है कर्म वर्ण, एक गुण वर्ण, और एक होती है जाति से वर्ण। ध्यान सुनिएगा, क्या बोला हमने? एक होता है गुण से वर्ण, गुण ब्राह्मण, गुण क्षत्रिय, गुण शूद्र, गुण वैश्य। एक है कर्म ब्राह्मण, कर्म क्षत्रिय, कर्म शूद्र और कर्म वैश्य। और एक है जाति ब्राह्मण, जाति क्षत्रिय, जाति वैश्य, जाति शूद्र। 3 डिवीजन आप कर दीजिए। बोले किस आधार पे करें, किस आधार पे? आ रहे हैं ना, धीरे धीरे आते, धीरे धीरे चलते। अगर हम पहले गुण को ले लेते हैं, आपको पता है राजसिक, सात्विक, तामसिक 3 गुण होते हैं। 14वें अध्याय में आप इसका अध्ययन करिएगा, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। जिसमें जो सत्य गुण हैं करीब 70-80% हो, या 60% से ज़्यादा हो, और 20% से ज़्यादा रजोगुण हो, और तमोगुण की मात्रा कम हो, मतलब वो SRT हो। SRT वो हुआ ब्राह्मण वर्ण। अब इस वर्ण का व्यक्ति बहुत सोचने वाला होगा, शांत होगा, कामना कम होगी, एम्बिशियस, नेम फेम, झगड़ालू नहीं होगा। उसको अध्ययन चाहिए, अध्यापन चाहिए। SRT जब हम RST कर देते हैं, रजोगुण है, लेकिन रजोगुण इज गवर्न बाय सत्वगुण। हम देश के लिए खूब काम करना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, हम नहीं सहेंगे ये अन्याय, ये क्षत्रिय हो गया। अभी हम जाति पे नहीं आ रहे हैं, जरा उल्टा पुल्टा मत कर समझिएगा। पहला है SRT, दूसरा है RST। चले, तो इसमें स्वार्थ कम है। अब वही जो उसमें बहुत स्वार्थ आ गया, तो वही RTS हो जाएगा। तो रजोगुण इज बैक्ड बाय तमोगुण, बहुत एम्बिशियस होगा, हमारे लिए पैसा आए, हमारे लिए ऐश्वर्य, हमारे लिए आए, तो ये वैश्य हो गया। अब रजोगुण की क्वांटिटी इज मोर देन 60%, तमोगुण इज मोर देन 30%, और सत्वगुण इज 10%, समथिंग लाइक दैट। अब यही शूद्र तब होगा जब TRS हो जाएगा। तमोगुण इज मोर देन 60%, रजोगुण इज 30-40%, एंड सत्वगुण इज इन 1 डिजिट। बहुत काम कर रहा हूं, उठो काम करो, चलो क्या किए, देखा, बहुत ठोकना पड़ेगा बार बार। क्यों? तमोगुण 60% है। आई होप SRT, RST, RTS and TRS, इसको गुण वर्ण बोल दिया।
आई होप आपको ठीक लग रहा है। बोले बिल्कुल अच्छा है। ये डिवीजन है गुण के हिसाब से। दूसरा डिवीजन है हाँ कर्म के हिसाब से। हो सकता है कोई कर्म ब्राह्मण हो, पढ़ाता हो, पढ़ता हो, शांत हो। कर्म क्षत्रिय हो, द्रोणाचार्य थे ब्राह्मण, काम क्षत्रिय का करते थे। वो कर्म ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय हो गए। कर्म वैश्य, रावण कर्म शूद्र। ठीक है, ये डिवीजन हो गया, कर्म से हो गया। तीसरा जो डिवीजन हुआ, पकड़ रहे ना आप, तीसरा जो है कि हम जहां हमारा जन्म हुआ, जाति ब्राह्मण जाति वर्ण, हम जाति ब्राह्मण ब्रह्म बोलते, जाति क्षत्रिय, जाति शूद्र, जाति वैश्य। बोले आप बार बार जाति वैश्य को पहले क्यों नहीं बोलते? पहले बोल देते, उसमें कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तब ठीक है। अब आई होप आप समझ गए। अब इसमें जो जाति वाला एस्पेक्ट है, जाति ब्राह्मण वर्ण, ध्यान से समझिएगा प्लीज। यू आर बॉर्न, वो नॉन चेंजेबल है। जो चेंजेबल एस्पेक्ट है वो वर्ण वाला है और कर्म वाला है। बोले क्या ये जरूरी नहीं है कि जो जाति वर्ण, जो जिस जाति में पैदा उसके पास वो वर्ण है? हो सकता है, एक्सेप्शन भी नहीं भी हो सकता है। भगवान ने गुण कर्म विभागशः बोला, यहां पे गुण और कर्म ज्यादा जोर दे दिया थोड़ा सा। बोले लेकिन ये सिस्टम की जरूरत क्या थी? बता रहे हैं, उनको जरा सा ध्यान देकर सुनना। अगर ये तीनों अलाइन में हो तो बेस्ट है, नहीं भी है, बोले ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का वर्ण उसी में बढ़ जाए आगे। हो सकता है, हो सकता है। शबरी जाति शूद्र थी लेकिन वर्ण ब्राह्मण था। रावण जो है जाति ब्राह्मण थी और वर्ण शूद्र हो गया था, और कर्म भी शूद्र हो गया था। कम से कम कर्म तो शूद्र वाला हो गया था। हालांकि विद्वान बहुत था ब्राह्मण, अद्भुत विद्वान था, सामवेद में भाष्य लिखता है वो। तो हमारे मन में तो रिस्पेक्ट है उस बात के लिए। संस्कृत व्याकरण में उसने बहुत अच्छी एक किताब लिखी। व्याकरण का अद्भुत आचार्य था, अद्भुत आचार्य। क्योंकि जब वो लिखना शुरू करता था तब उसकी जो सात्विक गुण था बहुत ऊपर हो जाता था। जटाटवी गलज्जल पावितस्थले गलेवलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। आप रचना देखिए। कैलाश आश्रम में भिक्षा के पहले इसको बोला जाता है। तो जब उसका सत्वगुण बढ़ता था तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। वो तो जो फॉल हुआ वो बाद में ज्यादा हुआ। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन आप बताइए कि इसको भगवान ने क्यों बनाया? बोल दे हाँ, 3 कारण है। 3 कारण है। पहला कारण क्या है? जब जीव कहीं पे उसको जन्म लेना है तो अगर पहले से ही उस वर्ण को एक्सप्रेस करने के लिए कोई घर हो तो उस जीव के लिए वहां पे एक्सप्रेशन इजी हो जाएगा उसका। फिर से बोल देते हैं, अगर मान लीजिए कोई क्षत्रिय वर्ण वाला है, रजोगुण बहुत है, काफी एम्बिशियस है, हाँ, अगर वो ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पे केवल चैंटिंग होती है, जहाँ प्रवचन होता है, वहाँ उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा मारने का, उस डैशिंग होने का, शिकार करने का, युद्ध में जाने का।
पहला कारण। किसी का सत्वगुण बहुत ज्यादा है, ध्यान करना चाहता है, हाँ वो पैदा हो गया कहीं शूद्र के उसमें, अब उसको ध्यान के लिए नहीं, बोले जाओ झाड़ू लगाओ, उसके लिए प्रॉब्लम हो गई, अब उसका संस्कार प्रकट नहीं हो पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये तो आपका फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कभी, ये हमारा संस्कार कुछ है, घर वाले करने नहीं देते। जो फ्रस्ट्रेशन आपकी जिंदगी में होगा, बोले हम चाहते सत्संग करें, पूजा करें, वो कहते दिन भर यही करो, जाओ वापस मत आना। 18 दिन के लिए जा रहे हो, मत आना वापस, जाओ, तुमसे तो कुछ मतलब है नहीं घर से, वहीं जाके सुनो प्रवचन दिन रात, क्यों आ रहे हो तुम बार बार, जाओ वहीं रहो, स्वामी जी के साथ जाओ, तुम भी जाओ। दिन रात सत्संग घर में भी हैं, लगाए रहते हो, क्या बोलते हैं, और उसको सुनते रहते हो, कभी वो सुनते रहते हो। पहले केवल शाम को सुनते थे, अब सुबह भी कुछ आता रहता है। अरे भाई घर का भी काम है, हम कमा रहे हो, तुम खा रहे हो। पता नहीं कौन ही कौन से वक्रा गीता कोई सुना रहे थे। भाई आप सोचो कि आपके संस्कार को प्रकट करने के लिए एनवायरनमेंट ना हो तो कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। आप समझिए तो इस बात को। मान लो कि कोई आश्रम ऐसा ना हो, मान लो कोई पढ़ाने वाला ना हो, आपकी गीता पढ़ने की बहुत इच्छा हो और आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पे मांस काटा जाता हो, आपको कितना कष्ट होगा। पहला कारण। आई होप हम तुम्हें संक्षेप कर रहे हैं। दूसरा कारण, पहले ना एक टीचर का बच्चा टीचर होता था, कारपेंटर का लड़का कारपेंटर होता था, बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन होता था, गायक का बच्चा गायक होता था, एक्टर का बच्चा एक्टर होता था। तो उसका प्रोफेशन उसकी जाति से डिसाइड हो जाता था और पूरा घर में वो एनवायरनमेंट शुरू से ही रहता था कि उसको बिजनेस करना है, इसको हमारे तरह अध्यापक बनना है। अब सब मिक्स हो गया, सब गड़बड़ सरबड़ हो गया। दो बात हो गई, तीसरी शायद आपको अच्छी नहीं लगे लेकिन फिर भी हम बोलेंगे। बोले आपने कितना कुछ बोल दिया जो अच्छा ही लगता हमको। तीसरी बात यह है, हमें अपनी ब्रीड की प्योरिटी बना के रखना पड़ता था। ब्रीड की प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर ब्राह्मण वर्ण वाला कोई हो जिसके पास 60% सत्वगुण है, वो किसी 30% वाले से विवाह करेगा तो उसके बाद जो बच्चा होगा वो घुला मिला होगा। उसके अंदर न तो ब्राह्मणत्व का एक जिज्ञासा और जिसको बोलते हैं ज्ञान के प्रति पिपासा होगी, न तो क्षत्रिय वाला तेज होगा। इसीलिए पहले दूसरी कास्ट में विवाह करने को बहुत विरोध करते थे, बड़ी बात हो जाती थी मोहल्ले में। आप हमको बताओ, आप घोड़ा खरीदने जाओ, तो रेस कोर्स का घोड़ा होता है, जब खरीदते हैं ना 9 जनरेशन उसकी देखते हैं। वो ऐसा नहीं होता 20-30 हज़ार का, लाखों का होता है वो। उसकी मिक्सिंग आप नहीं करवाएंगे, नहीं करवा सकते। उस घोड़े में वो बात नहीं रहेगी। जो एल्सेशियन की मिक्सिंग इससे नहीं होगी, स्ट्रीट डॉग से। उसमें जो फ्रेशनेस रिक्वायर्ड है गड़बड़ हो जाएगी उसकी। बीज की मिक्सिंग नहीं होती एग्रीकल्चर में। तब यहां पाणिनि आए, तब यहां राणा प्रताप आए, तब यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए। आज आपके सारे मंदिर जिन्होंने बनाया है वो वैश्य वर्ग ने बनाया है। पता आपको, हमारे जितने भी आश्रम हैं उसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन वैश्य वर्ग का होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन,
वो मिक्सचर करके 3 नुकसान हो गया। अब तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। इसीलिए हमने 3 तरह से उसको क्लासिफाई किया। इसीलिए गुण ब्राह्मण भी हमने बोला, जाति ब्राह्मण भी बोला और कर्म ब्राह्मण भी बोला। आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी। क्यों? क्योंकि मिक्स होके गड़बड़ हो गया। और अगर जाति ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय कर देता है तो उसने अपना ब्राह्मण खराब कर दिया। जाति क्षत्रिय कोई और कर्म वैश्य कर देता है तो उसने अपना क्षत्रिय तो खराब कर दिया, क्योंकि उसका जो गुण था उसने और उसका प्रिपोजिशन गड़बड़ कर दिया। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट था रूल्स इन लोग के लिए पहले। लेकिन इसका यही है। बोले अब क्या करें हम? अब तो जो हो गया, अब हम क्या हैं, कैसे हैं, अब हम क्या करें? अब हम तो इतना बोलते हैं, आप वर्ण पे ज़्यादा फोकस करिए, अपने ब्रह्म वर्ण को सत्वगुण बढ़ाइए और इससे बाहर आइए। ये चारों डिजीज़ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों ही बीमारी है। जहाँ वर्ण से तादात्म्य होगा वो सब बीमार हैं। इसलिए गीता में बोला निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तीनों गुण से बाहर आओ। आई होप इतनी बात ठीक हो गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अब भगवान ने धीरे से स्लीप और गली के बीच से 4 रन लगा दिया। अब उन्होंने बोला कि हमने चातुर्वर्ण की सृष्टि किया है, लेकिन हमको अकर्ता जानो। ये देख रहे हो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यही कृष्ण जी की स्टाइल है। ये कभी कभी बोलते राम जी अगर गीता बोलते तो ऐसे कभी नहीं बोलते। वो सीधे सीधे बोल देते कि हम करता है या हमने सब बनाया नहीं है। ये सब पूरा श्लोक करके आखिरी में एक बात डाल दिया। अब फिर अगला श्लोक बोला, 14वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। वाह! बोले अर्जुन, हम कर्म से लिप्त नहीं होते। और कर्म फल से भी हम लिप्त नहीं होते। ये तो समझ में आ रहा है, हमको भी आ रहा है कि भगवान नहीं लिप्त होते हैं। हम मानते हैं, 100% मानते हैं। मतलब जो 16,000 स्त्रियों के साथ, पत्नी के साथ रह कर दुखी ना हो, वो बहुत डिटैच्ड होगा। भाई सीधी सी बात है, वो भगवान ही होंगे। लोग बोलते हैं कि उन्होंने 16,000 पत्नी से विवाह किया। हमने कहा वो भगवान ही हो सकते हैं जो इतने पत्नी से विवाह करके दुखी ना हो और लिप्त ना हो। और सुनिए, अगर आप वीरावल गए हो, वहाँ भगवान जब अपना शरीर गोलोक में ले जा रहे थे, एक बूंद आंसू नहीं। बोले दारुक जाके बोल देना हमने अपना लीन कर लिया शरीर। मस्ती में थे। हाँ, पत्नी सब, एक पत्नी नहीं छोड़ी जाती लोगों से। झगड़ा करेंगे, ऑफिस जाएंगे, बोले जा रहे हैं, जाएं, हेलो जा रहे हैं। कहीं जाके 10 बार फोन करेंगे, बार बार देखेंगे मूड ठीक है खराब। अब यहाँ तो भगवान ने किसी को देखा भी नहीं। आप समझ गए? उपाधि असंसृष्टत्वम ईश्वरत्वम, ईश्वर की एक परिभाषा है। जो उपाधि से असंसृष्ट हो उसको ईश्वर बोलते हैं। उपाधि असंसृष्टत्वम ईश्वरत्वम। और आप पढ़िएगा भागवत में, पढ़ लीजिएगा, उनकी स्त्रियां ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। रुक्मिणी जी का विवाह जब हो रहा था, जब वो चली तो कई तो बेहोश हो गए उनको देख के।
कितनी सुंदर थी उनकी रुक्मिणी जी, भाई शी इज लक्ष्मी जी तो एक्मे ऑफ ऑल ब्यूटी है। लेकिन भगवान कृष्ण को कभी भगवान कृष्ण के मन में कामना नहीं ला पाई कोई रानी। ये ईश्वर है, ये अखबार से नहीं डिसाइड होगा, भागवत अखबार में नहीं बताएंगे, न क्रिश्चियन मिशनरी बताएंगे हमको, आपको संतों के पास जाके सीखना पड़ेगा ये सब, उन्होंने सिखाया है। ये है 14वां श्लोक। नहीं पूरा नहीं हुआ, रुकिए, असली तो दूसरी लाइन डाल दिया भगवान ने, बोले ऐसे जो हमको जानता है वो मुक्त हो जाता है। यही 9वां नंबर, इति महाम यो भी जाना थी कर्म भिन्न संपद्यते। बोले जो हमको ऐसे जानता मुक्त हो जाता है, मतलब आपकी आत्मा हमारी आत्मा एक ही होगी। मिस मत करिएगा प्लीज। अब जो अगला 3 श्लोक है, इट इज अ प्रिपरेशन नाउ फॉर 18 श्लोक। 18वें श्लोक के लिए जरा सा भगवान वार्म अप कर रहे हैं। हाँ, वार्म अप कर रहे हैं, जैसे आपने स्टार्टर्स होता है, हाँ, या जैसे क्रीज पे तुरंत नहीं भागने लगते, पहले वार्म अप करते, उसी का ऐसे से कूदते रहते, ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतकरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वामृतस्य शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अब भगवान ने बोला, देखो अर्जुन सुनो, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, तुम्हारे पूर्वज भी इस तरह से काम करे थे, पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, और काम भी करे थे, और दे वर कूल एज अ कुकम्बर ऑल्सो, अंदर से शांत भी थे। क्यों? उनके पास ये ज्ञान था। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, तुम कर्म करो। अरे भाई, ये भी जानो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, किम कर्म किम अकर्मेति, इस पे तो कभी लोग मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष, अब हम तुमको बताएंगे कर्म है क्या। अरे भगवान, ये तो पता है हमको कर्म क्या है। नहीं, तुमको नहीं पता है पता। क्या पता है बताओ, बताओ क्या पता। बैठो, अच्छा बैठो बैठो, क्या पता है तुमको। नहीं मतलब ये बोलने का कर्म क्या है, या हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अच्छा, कर्म तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ, ऑफ कोर्स, यही तो बात है, यही तुमको नहीं पता है। मतलब कर्म हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, फिर किस ये कौन बोल रहा है, यही तो सुनना पड़ेगा अर्जुन। किम कर्म किम अकर्मेति। अच्छा, हम बोल नहीं रहे हैं, कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। जब आप बोल नहीं रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं कि नहीं। कहां का, अरे जब नहीं बोल रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहां भगवान उसको बोले, नहीं तुम तब भी कर रहे हो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। विकर्म को छोड़ दिया उन्होंने, अकर्म कर्म अकर्म समझ, कर्म और कर्म समझाया, अकर्म और कर्म समझाया, विकर्म को बोले तुम ढूंढ लेना। तो विकर्म मतलब होता है प्रोहिबिटेड, निषिद्ध कर्म, वैसे निषिद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड एक्शन। ये 3 श्लोक में। और सबसे बड़ी बात बोले, हम तुमको प्रवक्ष्यामि, हम तुमको बताएंगे। नहीं बताएंगे नहीं, अच्छे से बताएंगे। प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण वक्ष्यामि, इतना अच्छा बता देंगे अर्जुन कि तुम्हारी जिंदगी में एकदम शांति आ जाएगी।
अर्जुन ने बस पूछा था, आपने ज्ञान योग कर्म योग मिला क्यों दिया? भगवान बोलते चले गए। याद रखिएगा, यही कृपा है, वर्णमयी कृपा है भगवद गीता। शब्द, जब कृपा शब्दों के रूप में आती है तो उसको गीता बोलते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 18वां है। बोले हमको तो लगा परित्राणाय साधूनाम वाला है। चलें इस पे। और 18वें से 24वें श्लोक तक कर्म करते हुए सन्यास लेना। फिर से बोल देते हैं, ज्ञान से कर्म का सन्यास करना। 3 तरह के सन्यासी होते हैं। एक केवल सन्यासी जिसकी निंदा किया था, एक विविदिशा सन्यास जो सन्यास श्रवण मनन के लिए लेते हैं, और तीसरे ज्ञान सन्यास, ज्ञान कर्म सन्यास। ये महासन्यासी है। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा अर्जुन को थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं क्या है। 18वां श्लोक मिल गया? 18वां से 24 तक ये क्रक्स है। अब टाइम तो है नहीं, चलिए बोलिए। कर्मण्य कर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्मणया सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। बहुत बढ़िया श्लोक है। कर्म में जो अकर्म देखे, सुनिएगा, जो कर्म करते हुए अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे, वो बुद्धिमानी नहीं है, वो कृत्स्नकृत भी है, वो युक्त भी है। बोले क्या है? जो किताब में किताब नहीं है उसको देखे। ये कहना चाहते हैं आप? आप बोल रहे हैं जो कर्म में अकर्म को देखे और जहां कर्म नहीं है वहां कर्म को देखे। तो जहां किताब है वहां किताब नहीं है इसको देखे, और जहां किताब नहीं है वहां किताब को देखे। वही बुद्धिमान है कि मूर्ख है वो? बोले देखिए हम सीधे साधे आदमी हैं, हमको परेशान और शान न करिए, सीधे सीधे हम बता दीजिए कि क्या मामला है। कर्म में अकर्म को देखे, अकर्म में कर्म को देखे। ये क्या अबाउट द मैटर? सीधे सीधे क्या क्या देखे, इसको बता देना क्या देखता है वो। देखो, चूंकि ये सत्य है ना, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। हम बोलते थे ये घड़ी है, ये किताब है, ये है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो कर्म में अकर्म को देखें। अच्छा, हम बोल रहे हैं, कर्म हो रहा है, मन हिल रहा है, जिह्वा हिल रही है, सर तो बहुत हिल रहा है, और क्या बोलते हैं, संस्कार बोले वो भी हिल रहे हैं। इन सब के अंदर दृष्टा नहीं हिल रहा है। सुबह से रात तक, रात से शाम तक, बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से मरण तक, मरण से अगले जन्म तक, वो दृष्टा वैसे का वैसा है। क्योंकि आपने सुना है 5वीं क्वालिटी दृष्टा जो है उसमें कर्ता नहीं होता। येनम वेत्ति कर्तारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। इसलिए जो कर्म में अकर्म को देखे। गलती क्या होती है? हम इसके कर्म को उसमें अध्यारोपित कर देते हैं। आप लोग गाड़ी पे बैठे ही होंगे, ट्रेन पे,
हाँ, बहुत देर तक बैठे थे, बोले चल नहीं रही है। अरे चल दी, हाँ हाँ गाड़ी चल दी, वो बगल वाली जा रही है। खुश मत हो, सच में ऐसी लगती कि अपनी जा रही एग्जैक्टली। उसका चलना अपने पे सुपर इम्पोज कर देते हैं। उसी प्रकार से ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अनात्मा का कर्म है, वो आत्मा पे अध्यारोपित होता है। यही हमारी अज्ञान है। हम काम कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम परेशान हैं, हम बड़े हो गए। अरे तुम तो करता नहीं हो मेरे प्यारे, तुम क्यों रो रहे हो बार बार न्यारे, हमसे भागो नहीं किनारे। तुम कर्म नहीं कर रहे हो। ये कर्म करने वाला संघात अनात्मा है। आत्मा तो पूर्ण है, उसमें मूवमेंट ही नहीं हो सकता। कर्म चलनात्मको नाम कर्म, जो चलता है उसी में कर्म होता है। क्योंकि वो दृष्टा है, वो संपूर्ण है, उसमें कर्म नहीं होगा, चलनात्मक है कर्म। इसलिए जो अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म को देखे। बोले इतनी सिंपल सी बात थी, हमें भगवान हमें समझा देते। नहीं, इसको इसलिए इस लैंग्वेज में बोला क्योंकि तुम गलती इस लैंग्वेज में ही करते हो। तुम्हारी लैंग्वेज को देखते हुए गीता बनाया गया है। इसीलिए मैं बोला न त्वेवाहम जातु नासम, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं थे। तुम बोलते थे कि तुम हमेशा थे। नहीं, तुम्हारी बात को हमें काटना है, इसलिए हमने ऐसे बोला। हम बोलते ना हम तुमसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। कभी माँ बाप बोलते हैं बच्चों को हम तुमसे प्यार नहीं करते, ऐसा, क्योंकि उसके बात को हम लेके फिर काटते हैं। लेकिन दूसरा वाला कैसे करेंगे? ये तो ठीक है, जो कर्म या कर्म को देखे, अकर्म में कर्म को देखे, ये कैसे डील होगा? हम बहुत संक्षेप करते हैं, टाइम हमारा पूरा हो गया। अब हम गए सो, क्या हम गए सो मतलब सो गए। अब जब हम सो गए तो कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई कर्म नहीं हो रहा, हमको लग रहा है। कहाँ कुछ कर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब भगवान ने बोला नहीं, ये जो अकर्म में कर्म को देखे। अरे लेकिन हम कहाँ कुछ कर्म, तो सो गए थे। कर्म है, सोना भी कर्म हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि सोने के जागने में तुमने बोला कि मैं सोया था, उसका तुम अभिमानी बन गए। तुमको नींद नहीं आई क्या? हमको तो आई थी। तो तुम्हारे अकर्मण्यता का भी एक अभिमान होता है, और वो भी एक काल में है। कोई भी चीज काल में होती है तो कर्म बन जाती है, देश में होती है कर्म बन जाती है, उसका एक कर्ता बन गया, देश काल में हो गया। इसलिए वो जो अकर्म में कर्म को देखे और उसके अंदर पोटेंशियल है काम करने को, भी काम करने वाला बस बैठा हुआ है। बोले ये सबसे कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं आत्मा का डिपार्टमेंट अकर्ता का है और अनात्मा का कर्ता का है। सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः सकृत् कर्म कृत। उसने सारे कर्म कर लिए, मतलब सारा सुख मिल गया है। शाम को देखते हैं थोड़ा सा इसको। ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।